सभी को प्रणाम और स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज मैं जो है अपने चैनल की पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्लास 7th के चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। इसको इंट्रोडक्शन पार्ट हम आज सीखेंगे क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी आपको। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो ये 11 चैप्टर है, इसमें आपको सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा हो। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, और उसका आपको हाइट दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। और जो ये दे रखा होता है ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें सबसे पहले इसके फॉर्मूला की। सबसे पहले आपके फॉर्मूले कुछ यूज़ होंगे इस चैप्टर में, तो हम उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस मतलब क्या हो गया, ये नीचे वाला, और हाइट हो गया ये वाला। हम इसको कहते हैं बेस इंटू हाइट। इसके अलावा और जो फॉर्मूले होते हैं और हम आगे चल के हम बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रखा हो, ये बेस दे रखा हो 7 और ये दे रखा हो 3। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका निकालना हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 21 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो रही सिंपल सी बात। लेकिन इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा है ट्रायंगल, और यहाँ पर आपको इस बार आप कहाँ दे रखा है, परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर था, तो बेस क्या हो गया इसका, ये वाले हो गया। लेकिन परपेंडिकुलर अगर हमें यहाँ पर दे रखा हो तो बेस क्या होगा, बेस हमारा ये वाला होगा, बेस हमारा ये होगा और हाइट हमारा ये होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है ये चैप्टर करते टाइम, ठीक है, कि बेस हमारा क्या रहेगा और हाइट हमारा क्या रहेगा। आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। तो इस बार बेस ये वाला होगा, और ये अगर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा 15 आंसर आ जाएगा। क्या, 15 आंसर हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। इसके अलावा आपके जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं इस एक्सरसाइज में वो आपके यूज़ होंगे। जैसे आप मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, इसका तो आपको नॉर्मल पता ही होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, ठीक है। पेरीमीटर की बात करें रेक्टेंगल की ही, तो हमारा यूज़ होता है 2 इंटू में एल प्लस में बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इसके अलावा एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। ये हमारे जो फॉर्मूले होंगे ना, ये पहली एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड, ठीक है। और पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर की बात करूँ मैं, तो होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। हमारे पहले दो एक्सरसाइज में ये वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे कौन से, पहले दो एक्सरसाइज में, ओके। इसके बाद इसके आगे हम बात करते हैं। इसके बाद और जो फॉर्मूले जो दूसरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, दूसरी एक्सरसाइज में तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। और इसके अलावा एरिया ऑफ तुम्हारा आता है सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 बेस इंटू माई हाइट। आपको जब ये एक्सरसाइज आएगी तो मैं समझाऊंगा कि ये कैसे इसको निकालते हैं। इसके अलावा तीसरी एक्सरसाइज में जो आपके फॉर्मूले यूज़ होते हैं, जो तीसरी एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज़ होंगे वो आपके होंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड यूज होगा दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। माफ कीजिए एरिया ऑफ सर्कल, माफ कीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, मुझे माफ कर, एरिया ऑफ सर्कल नहीं होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है। मैंने गलती से सर्कल लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। सर्कमफ्रेंस की मैं बात करूँ, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज होता है 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होते हैं πr², 2πr² का फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का, और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो ये हमारे फॉर्मूले तीसरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दी कि किस तरह से आपका चैप्टर होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो क्वेश्चंस के लिए जरूर से सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।